बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिन की रिपोर्ट आपने करवाई और उसके अंदर ब्लड पॉजिटिव लिखा हुआ या आरबीसीज उसके अंदर काफ़ी सारे लिखे हुए हैं कि 15 या 10 आ रहे हैं। तो इस सूरत के अंदर हम क्या सोचें, क्या मज़ीद टेस्ट करवाएं, किस डॉक्टर से मिलें, ये आज की वीडियो का मौजू है। यूरिन का टेस्ट जब आपने करवाया तो हो सकता है वो रूटीन के टेस्ट हो, किसी भी आप कंपनी के अंदर जॉब एप्लीकेशन के लिए, वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए, किसी भी मकसद के लिए करवा रहे हों और इत्तफाकिया तौर पे आपको मिल जाए, तो उस सूरत के अंदर हम इसको माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया या जो खुर्दबीन से नज़र आने वाला हेमेचूरिया वो कहते हैं। और ये इस चीज़ की निशानी हो सकता है कि गुर्दे के बीच में से ब्लड निकल रहा है। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल जापान है कि जापान में स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जाती है ताकि एक मर्ज़ जो बड़ी वक्त से पहले ही पेशाब के अंदर बग़ैर नज़र आने वाले खून के खुलिये निकाल रहा होता है, IgA नेफ्रोपैथी, वो वक्त से पहले पकड़ा जाए और उसका इलाज हो सके। दूसरी तरफ ये हमारे जो सा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, यानी कि वो रास्ता जो गुर्दे से यूरिन को मसाने तक लेके आता है, उसकी दीवार से कहीं से लीक हो रहा हो, उसमें भी हो सकता है। उस सूरत के अंदर इसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और एक टेस्ट करवा के डिफ्रेंशिएट करना होता है कि जो सा खून है ये ऊपर वाले मंजिल यानी गुर्दे से आया या निचली मंजिल मसाने से आया, और वो पता चल सकता। पेशाब में इन्फेक्शन अगर हो जाए तो पेशाब में कुछ खून के खुलिये आ सकते हैं, क्योंकि दीवारों की सोजिश होती है। जैसे दीवारों में बहुत ज़्यादा पानी पड़े तो उससे थोड़ा सा सीमेंट या उसका कोई कलर उतर सकता है, तो इसी तरह बाज़ खून के खुलिये भी आ जाते हैं। और जब वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो वो ठीक भी हो सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर पेशाब में खून के खुलिये आ रहे हैं और कोई इन्फेक्शन नहीं है और गुर्दे का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये बाज़ औक़ात इसकी वजह ख़तरनाक भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता रास्ते में किसी जगह पे कोई रसोली हो, कोई ट्यूमर हो, उसको देखना पड़े। एक बहुत रेयर कंडीशन है जिसको हम थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ कहते हैं, और उसके अंदर गुर्दे में से ही खून आ रहा होता है। आँखों को नज़र नहीं आता, खुर्दबीन को नज़र आता है, लेकिन गुर्दे ख़राब नहीं होते। वो झिल्ली थोड़ी सी पतली होती है तो कुछ खून के खुलिये निकलते रहते हैं। वो पूरी फैमिली के अंदर वो प्रॉब्लम मौजूद होती है, लेकिन गुर्दा फेल नहीं होता, चाहे 60 साल के भी आप हो जाएं या 70 साल के। हाँ जी, कोई और मर्ज़ जिसने गुर्दा ख़राब कर दिया हो तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बज़ाते ख़ुद ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी पतली झिल्ली वाली गुर्दे जो उनसे हैं, ये गुर्दा फेल अमूमी तौर पे नहीं करते। फिर इसके बाद अगर यही खून के खुलिये सिर्फ अकेले ना हों और यूरिन की रिपोर्ट में ऊपर प्रोटीन भी पॉजिटिव है, तो फिर ये वही GN जिसका मैं ज़िक्र पहले भी कर चुका हूँ, ऐसे गुर्दे के इन्फेक्शन जिसके अंदर गुर्दे की झिल्ली जवाब दे जाए और वो प्रोटीन लीक शुरू कर दे, तो साथ ही खून के खुलिये भी आ जाते। इसके साथ जब ये मामला होता है कि प्रोटीन और आरबीसीज या प्रोटीन को उर्दू में अगर कुछ और नाम दूं तो वो गलत चला जाता है, तो मैं प्रोटीन ही रखूँगा। आरबीसीज यानी कि खून, ब्लड, अगर ये आ जाए तो साथ ही BP भी अमूमी तौर पे बड़ा होता है और ये भी एक निशानी मिल जाती है GN की, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बाज़ BP नॉर्मल भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको फ़र्ज़ करें कि पेशाब करने में कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई जलन हो रही है और साथ आपको यूरिन के अंदर ये ऐसा हुआ है, तो साथ ही आपने यूरिन में पस सेल्स ज़रूर देखने, और अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं तो आरबीसीज़ के बारे में परेशान मत होइए। आपको यूरिन का इन्फेक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली आप अपने मौलिज के पास जाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, और वो कुछ अर्सा की एंटीबायोटिक और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके तसल्ली करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर इसके अलावा कोई मामला है तो फिर उसको बाज़ इन्वेस्टिगेट करना नहायत ज़रूरी हो जाता। एक मुकम्मल अल्ट्रासाउंड जिसमें पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद का अल्ट्रासाउंड दोनों देखे जाते हैं, वो ज़रूरी है इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए, और वो भी करवाना चाहिए। वो कैसे करवाया जाता है, वो क्यों करवाया जाता है, मैं कोशिश करूँगा इस पर भी एक अलहदा वीडियो बना दूँ ताकि लोगों के लिए आसानी रहे। यूरिन के अंदर बाज़ खून के खुलिये भी आ रहे होते हैं और साथ कुछ क्रिस्टल्स भी आना शुरू हो जाते हैं।
क्रिस्टल्स जो उनसे हैं वो पथरी की छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं, और बाज़ का पथरी नहीं होती और अकेले आ रहे होते हैं। तो अगर क्रिस्टल्स आ रहे हैं और साथ खून आ रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं है, तो मुमकिन ये है कि ऊपर कोई पथरी या रेत का टुकड़ा पड़ा हुआ और वह दीवार को खराश कर रहा है और उसके ज़रिए ऐसा हो रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको पहले गिनाई थी कि इन्फेक्शन है, दूसरी पॉसिबिलिटी गिनाई थी कि गुर्दे के मटेरियल के अंदर प्रॉब्लम है, और तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने ये गिना दी आपको कि वहाँ पे कोई रेत का या पथरी का टुकड़ा है जो खराश पैदा कर रहा है और उसके ज़रिए हो रहा है। तो आपने इसके बाद अगर प्रोटीन आएगी तो उसका टेस्ट करवाना है। अगर आप कोई मर्द है और उसके पेशाब करने में दुश्वारी हो रही है तो वह इन्फेक्शन के साथ पीएसए का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाएगा, और अगर वो फीमेल है तो उसमें पीएसए के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, अल्ट्रासाउंड पेल्विस और पीएमआरवी करवा के उसकी वजह भी जानी जा सकती। हमेशा इसके साथ आरएफटीज़ या गुर्दे के फंक्शन का टेस्ट करवा लिया जाए तो बेहतर होता है, ताकि गुर्दे की कारकर्दगी के बारे में हम तसल्ली रखें। उम्मीद करता हूँ कि कुछ सवालों का जवाब आपके जहन में मिल गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।